जो मुकेश साहनी हमारे मंत्री थे उसका पिताजी सुरक्षित नहीं है हमारे बिहार में, तो हम लोग तो अपने के एकदम ऐसा महसूस करता है कि हम लोग का जन्म लेना भी पाप है। नीतीश कुमार का जो लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा चरमरा गया, ध्वस्त हो गया है। नीतीश कुमार घुटना टेक दिया है केंद्र सरकार। ये लोग जो है ना बिहार के अंदर अपराधियों को बढ़ावा दे करके पूरे बिहार में जंगल राज काम किया। आज 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, देखिए ना जितने बड़े बड़े अपराधी हैं सब नीतीश जी के साथ हैं। भारत जब से आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से किसी राज्य में अगर ज़्यादा मर्डर होता होगा तो बिहार राज्य है। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बता दें वीआईपी पार्टी के जो मुकेश साहनी हैं उनके पिता की निर्मल हत्या की गई है। आज देख सकते हैं प्रतिरोध उनके द्वारा भी निकाला गया है। वीआईपी पार्टी के भी कुछ नेता मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप महिला हैं, आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री यानी हमारे साहनी जी, जो हमारे मुकेश साहनी के पिताजी का जो ये हत्याकांड हो गया, तो आज हमारे बिहार के जनता का क्या हाल होगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बिहार से ये पलटू राम को तो एकदम सफा हटा दिया जाए जो आज हो रहा है। इसलिए भैया हमने सोचा कि जब तक से हम लोग रहेंगे जनता उनको बिहार में आने नहीं देंगे। अपने मुकेश साहनी भैया को, नेताजी को अपने बिहार का मुख्यमंत्री बना के रखेंगे। मुकेश साहनी लगातार काम करते रहे। मुकेश साहनी एक बड़ा नाम था, उनके पिता को निर्मल हत्या किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी हम उन पर विरोध कर रहे हैं। उनका उतना बड़ा भूतपूर्व मंत्री थे और उनका पिताजी का घर में घुस कर उन्हें बाहर में जाकर घर में घुस कर इतना निर्मम हत्या हुआ और हत्या करके लोग फरार चल रहे हैं। उन पर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार हम लोग का नहीं चाहिए। एकदम वैसा हत्या हो रहा है, बराबर बहुत दूर दूर तक हत्या हो रहा है। यही नहीं, मुकेश साहनी के बहुत दूर दूर तक हत्या हो रहा है। 2005 में तो इससे ज्यादा हत्या हो रही थी। 2005 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस समय नहीं था। उसमें तो हम नहीं जानते। अभी हम जानते सरकार था कि अभी है? उस समय हम नहीं थे, लेकिन इस समय हम आए हैं। 2005 में थे, लेकिन अभी मुकेश साहनी के हम समर्थन में है। नीतीश कुमार के पिताजी के हत्या है, उसमें हम लोग के खिलाफ कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि ऐसा हत्या घर में घुस करके अब इतना निर्मम हत्या हुआ, ये तो हमारे बहुत निर्दलीय हत्या है। समझिए आप महिला हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से मुकेश साहनी के पिताजी का हत्या होता है, मुकेश साहनी के जो मुकेश साहनी हमारे मंत्री थे उसका पिताजी सुरक्षित नहीं है हमारे बिहार में, तो हम लोग तो अपने के एकदम ऐसा महसूस करता है कि हम लोग का जन्म लेना भी पाप है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि प्रतिरोध मार्च ना निकलकर शांति मार्च निकलना चाहिए। नहीं, तो क्योंकि डर रहे हैं, सम्राट चौधरी डर रहे हैं कि विरोध मार्च निकालने से हम लोग का घाटा है। हम लोग को देखिए कि यहाँ कितना घटना हो रहा है। अभी देखिए बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी देखिए यहाँ काराकाट में जो हो रहा है, बेटिया के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हफ्ता नहीं बीता। तो वहाँ सरकार भी तो आपकी बनी है, वहाँ सांसद भी आपके। अरे तो आज बने हैं, जब से नीतीश कुमार आए सरकार बने हैं, एगो सांसद बने अब आए हैं, सांसद हमारे बने हैं। पूरे शाहाबाद में आपका सरकार बना। ठीक है, शाहाबाद में अब पूरा बिहार के हम बात कर रहे हैं। पूरा हमारी सरकार आती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारी सरकार आती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार के निंदा करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नहीं कहते हैं, वो बोलते हैं कि बेटी बचा के बेटी बलात्कारियों को दे दो। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी पूरा झंडा वीआईपी पार्टी का ओढ़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपके पार्टी के बड़े नेता को हत्या हो गया। आप सभी जानते हैं, आप मीडिया के भाइयों, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरा चरमरा गया है। नीतीश कुमार का जो लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा चरमरा गया, ध्वस्त हो गया है। नीतीश कुमार घुटना टेक दिया है केंद्र सरकार के साथ, तो डबल इंजन की सरकार घुटना टेक करेगी क्या? इस्तीफा दे दे, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि ऐसे नेता को, पिताजी को जो हत्या हो गया, उसका रहना गद्दी पर व्यर्थ है। और भी महिला आप लोग मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? आप भी आई हुई है, क्या कहना चाहती हैं? आइए, अंदर लोग हैं। जिस तरह से यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पूरा पार्टी
यहाँ मौजूद है। जिस तरह से लगातार आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? वीआईपी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, लगातार आप लोग का आक्रोश मार्च, प्रतिरोध मार्च निकल रहा है, आप इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सामने सरकार के सामने जनता स्वयं समझ रही है सरकार की कार्यनीति क्या है। दिन दहाड़े किसी घर में घुस कर हमल हत्या कर देना, महिलाओं को अपहरण कर देना, बच्चियों इससे पहले अपराध नहीं होता था। 2005 में राष्ट्रपति शासन तो वही न कहते हैं कि जो नलायक जो कि जंगल राज का संज्ञा दिया, अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तब तो आप क्या कर सकते हैं? किस नाम से हम लोग पुकारें? लालू यादव के सरकार में ज़्यादा था कि नीतीश सरकार के ज़्यादा? इस समय है, उस समय में तो लोग देखिए सरकार के कार्यकलाप, सरकार शराबबंदी की हुई है। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि उस समय तेजस्वी यादव अपने पापा से पूछे 7 बजे, जब 7 बजता था तो बाहर नहीं निकलते थे लोग, कहते थे कि डर हो रहा है, डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं। अब तो 12 बजे रात तक लोग निकलते हैं। हाँ, तब देखिए अभी क्या मुकेश सहनी के पिता मुकेश आज 90% क्राइम बढ़ गया है। आए दिन आप देख रहे मीडिया के माध्यम दिया गया, यही तो बीजेपी का है। मुकेश सहनी के घर में पिता को लालू जी ही है पूरे बिहार के एक नेता ऐसे कि जान जाइए कि पूरे गरीब गुरबा जितने भी हमारे हक अधिकार का लालू यादव ही बुलाकर, जो यहाँ के जो गवर्नर है उनको विदेश में थे, उनको बुलाकर देखिए सुनिए जी, हमारे लालू यादव ही है ऐसे कि वो हक अधिकार को लड़ाई लड़ाने के लिए पूरे गरीब गुरबा को जगह है और एक गुट किए हैं, और हम लोग उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के संस्कार पर चल रहे हैं। हम लोग गुलामी जो है, आज़ादी सवाल करती है, गुलामी सलाम करते, तो हम लोग गुलामी के जिंदगी नहीं जीना चाह रहे हैं, आज़ादी के जिंदगी अभी गुलामी में है, दम है, इसलिए कहते पिछड़ा जो भी है। बताइए गरीब गुरबा जो भी कोई का आवाज नहीं सुन रहा है तो क्या होगा? आदमी गुलाम नहीं है तो क्या आजाद है? अभी हम लोग आजाद है। बताइए, कहने में थोड़ा सा शर्म नहीं लग रही है कि लालू यादव विदेश में मंगाया और एक IAS का मर्डर करने वाले को जेल से निकाला, इस पर आप क्या कहते हैं? आप भी लगातार किसान मोर्चा से जुड़े रहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा में आने से आते हैं। आज बिहार के अंदर जो अपराध बढ़ा है, अपराध के खिलाफ आज हम लोग पूरे बिहार के अंदर, बिहार सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और बिहार के अंदर सरकार चल रही है, ये सरकार के समर्थक अपराधी जो है बिहार के अंदर बेखौफ होकर के बिहार के अंदर लगातार हत्या कर रहे। हमारे जिला के अंदर नासरीगंज में वो बिल्डर जो थे, बिल्डर के हत्या कार्रवाई तो किया जा रहा है, उनका कहना है कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, किसी भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सारे अपराध देखा चुनाव के समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी अनंत सिंह को बेल देकर के नीतीश कुमार निकाल करके ललन सिंह को जिताने का काम किया। ये अपराधियों को तो बढ़ावा देने वाली सरकार है, ये अपराधियों को बढ़ा रही है। उस समय जब लालू नीतीश कुमार थे लालू यादव में, तो उस समय अपराध नहीं बढ़ रहा था। उस समय अपराध बहुत कंट्रोल हो गया था। उस समय जिस समय महागठबंधन की सरकार के साथ नीतीश कुमार थे, अपराध एकदम 0 आ गया था। लेकिन जो नीतीश जी भाजपा के साथ गए हैं, अपराध चरम सीमा पर बढ़ गया। जब आप में रहे तो अच्छा थे, जब आपसे गए तो वो खराब हो नहीं। उनके साथ अपराधी लोग जो थे, हम लोग माले के नेतृत्व में जो महागठबंधन वगैरह जो सरकार थी, इन लोग प्रशासन के ऊपर इतनी पकड़ थी कि अफसर लोग डर से अपराधियों को पकड़ रहे थे, अपराध नहीं हो रहा था। काराकाट में भी अभी बिल्डर की हत्या हो गई नहीं, वहाँ MP हमारा जीता है, लेकिन सरकार तो बिहार का लैंड ऑर्डर तो नीतीश जी देख रहे हैं ना, केंद्र में मोदी जी देख रहे हैं। ये लोग जो है ना, बिहार के अंदर अपराधियों को बढ़ावा दे करके पूरे बिहार में जंगल राज काम किया। आज 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, देखिए ना, जितने बड़े बड़े अपराधी हैं सब नीतीश जी के साथ हैं। अनंत सिंह, सुनील पांडे जितने हुए सबको इन्होंने अपने साथ रखा। और लालू यादव ही अब आपातकाल लगवाए थे, लेकिन लालू जी शासन लगवाए थे। देखिए, लालू जी 20 साल पहले गवर्नर विदेश थे, उनको बोला 15 साल लालू जी की सरकार थी। उसके बाद ये 20 साल की सरकार चली ना, उसको कब बिहार के अंदर जंगल राज था, आज भी तो जंगल राज है, उससे जनता तो आपको हटा। जिस तरह से अपराधी घटना बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से अपराध पूरे बिहार में बढ़ रहा है, इसमें क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं प्रतिरोध मार्च भी निकाला गया आप लोग के द्वारा। हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़िए, आपसे सरकार चल नहीं रहा है।
लॉ एंड ऑर्डर सुधार नहीं रहा है, तो आप क्यों सरकार में बैठे हुए हैं? आपका जो है काम, जेडीयू के कुछ नेता कह रहे हैं कि अपराधियों को सजा दिया जा रहा है, उनसे पकड़ा जा रहा है जितना भी। जदयू का नेता क्या कहेंगे? जदयू का नेता तो कह सकते हैं कि अपराधियों का संरक्षण देकर रखे हुए हैं। सरकार जो है रिटायर्ड अफसर चला रहा है, नीतीश कुमार तो चला नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि जदयू की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। अगर सरकार सही ढंग से काम करें तो ये जो हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, चोरी हो रहा है, इस पर निश्चित तौर पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो नीतीश कुमार हैं, ये जो स्लोगन अभी बता रहे थे मीडिया के भाई कि क्या बोले हैं जी, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार में बाहर नीतीश कुमार जो कह रहे थे लोग, तो बिहार में अपराधियों का बाहर है नीतीश कुमार है। ठीक है, जब तक 2005 में लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है उससे ज़्यादा हो गई है कि अपराध कम है उससे? राष्ट्रपति शासन में कहा, अरे महाराज कहीं का इतिहास में देख लीजिए, भारत जब से आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से किसी राज्य में अगर ज़्यादा मर्डर होता होगा तो बिहार राज्य है। ठीक है, अगर बिहार में सबसे ज़्यादा अगर मर्डर हो रहा है तो रोहतास है। ये सोचने की विषय है। आप भी एक जनता हैं, आप भी अगर आए हैं, मीडिया के बंधु हैं, आप घर पे वापस जाइए कि नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। अभी आप यहाँ है, वहाँ जाने के बाद क्या तो खत्म, मीडिया के भाई खत्म, अल्लाह जी खत्म। सम्राट चौधरी तो इनका ये भी कहना है कि प्रतिरोध मार्च ना निकालकर शांति मार्च निकालना चाहिए उन्हें। सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी तो गुलामी कर रहे हैं। वो जात के नाम पर महाराज कलंक हो गए हो। जात के नाम पर, कुशवाहा के नाम पर कलंक है। लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिला कुशवाहा समाज को। कहाँ थे हो? क्या कर रहे थे? काहे नहीं आवाज़ उठाए कि कुशवाहा समाज को क्यों नहीं भागीदारी हो रहा है? क्या कुशवाहा समाज को वोट देने के लिए बिहार में है? इसका भागीदारी नहीं है लोकसभा में जाने के लिए। तो ये जो पगड़ी बांध के नाटक कर रहे थे, इनका नौटंकी चलने वाला नहीं है। आने वाला समय में 2025 में हम लोग अपना महागठबंधन का सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सम्राट चौधरी सरकार बने भारी बहुमत से। अरे देखिए, उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। देखिए, मानसिक स्थिति इसलिए सही नहीं है, कभी पगड़ी बांधते हैं, कभी बाल छिलवाते हैं, कभी पगड़ी उतारते हैं। वो कहने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो अपराधियों को जो संरक्षण इसमें मिल रहा है, जो मर्डर हो रहा है, जो हत्या हो रहा है, जो लूट हो रहा है, उस पर सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं? उस पर तो कुछ कहते होंगे ना, लेकिन उस पर चुप रहेंगे वो। अरे पहले आप सरकार में हैं, आपका डबल इंजन की सरकार है, पहले आप अपराधियों को रोक लगाइए, जो अपराध हो रहा है उस पर आप रोक लगाइए। उसके बाद आप जो सरकार बनाना होगा बनाइएगा, गिराना होगा गिराइएगा। अगला कदम 2025 में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अरे गुलामी। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।